नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में सस्ते घर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। लक्ष्य था 31 मार्च 2022 तक योजना के योग्य लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ सस्ते घर दिए जा सके। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को कंप्लीट नहीं किया जा सका। आवास की आस में कई हितग्राही दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, तो कई हितग्राही ऐसे हैं जो आवास की आस में अब भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। नतीजा है कि अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ी ये योजना तय वक्त में पूरी नहीं की जा सकी है। पीएम आवास योजना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए स्वदेश न्यूज आज बुरहानपुर में है, जहां पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से आवास योजना को लेकर हाल जाना। जहां सामने आया कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को उनके पक्के मकान का सपना पूरा नहीं हुआ। अफसर दावा कर रहे हैं कि आवास योजना का 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन योजना को लेकर हितग्राहियों ने दावों से उलट अपनी व्यथा सुनाई। जहां कुछ हितग्राहियों को बिना सुविधा के अधूरे आवासों में ही लोगों को शिफ्ट करा दिया गया, तो वहीं कुछ हितग्राही आवास की किश्त के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्के आवास में रहने का सपना पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई। बात बुरहानपुर जिले की करें तो अफसरों के मुताबिक 90% तक पीएम आवास योजना का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस योजना के तहत स्वदेश न्यूज ने बुरहानपुर जिले के नगर परिषद क्षेत्र शाहपुर को चुना और प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत जानी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, गरीबों के मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में इस योजना को लेकर क्या है हकीकत, यह दिखाने के लिए हम आपको ले चलेंगे कुछ वार्डों में। शाहपुर में अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं परिषद की अनदेखी तो कहीं गलत सर्वे की वजह से आज भी पात्र परिवारों को पक्की छत नसीब नहीं हुई है। इन परिवारों को आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये लोग पक्के मकानों के लाभ से वंचित हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही। वैसे तो इन्हें हितग्राही कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक यह पूरी तरह से लाभान्वित हुए ही नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए भैया, क्या परेशानी आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर? सर यही परेशानी है कि काफ़ी 1 साल हो गया है, मेरी किस्त नहीं डली है। 50,000 रुपये किस्त है। मैं प्रशासन से और शासन से यही गुजारिश करूँगा कि मेरी किस्त जल्दी डल जाए, मेरा मकान जल्दी कंप्लीट हो जाए। मकान का निर्माण कार्य कितना हुआ है अभी? अभी तो थोड़ा सा हुआ है, एक किस्त मेरी बाकी 50,000 रुपये, 2 किस्त डल चुकी है। तो मैं जल्दी से जल्दी गुजारिश करूँगा यहाँ के जो कर्मचारी है या जो भी है, जो प्रशासन के काम में जो लगे हैं मकानों के कामों में, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा मकान की किस्त जल्द से जल्द जल जाए और मेरा मकान कंप्लीट हो जाए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। जी बताइए दीदी, क्या परेशानी आ रही है आपको मकान निर्माण को लेकर? अभी देखा कि आपकी एक झोपड़ी में रहती है। सर हमें ये परेशानी है, हमारा घर है पूरे टपरिया वाला है, पत्थर है, ऊपर से बारिश का पानी है तो अंदर घुस जाता है, बच्चे सो भी नहीं पाते। और इतनी गुजारिश के हमारा जल्द से जल्द मकान आ जाए। अच्छा, क्या कोई परेशानी आ रही है बीच में? कोई दस्तावेज नहीं है या अधिकारिक लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं ना, तो ये है कि कागज पहले अपने ससुर के लगा, फिर अपने ससुर के नाम करो, फिर बाद में बेटे के नाम होंगे, ऐसा बोल रहे। अच्छा, मतलब टालम टोल वाली बातें कर रहे हैं। हाँ। यहाँ के लोगों ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और बड़ी परेशानियां हो रही है। सरकार से उन्होंने मांग की। हमारे साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद भी मौजूद है। जी बताइए, आप पूर्व पार्षद हो यहाँ पे, आप लोगों से यहाँ मतलब संपर्क में हो जी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को? आपने किस तरह से लोगों के काम करने के लिए आवाज़ उठाई है? मैंने ये लोगों के काम करने के लिए इसलिए आवाज़ उठाई, मोदी जी की जो ये लोग जो 3 टप्पर में रह रहे हैं, मैं जब परिषद में था तो कम से कम 400-500 मकान बन चुके हैं। और हमारी एक मूवमेंट था हमारे इसमें कि जैसे हमारे इसमें जैसा कि एक मूवमेंट बना था
कि जो गरीब है, जिनके घर नहीं बने हैं, उनके घरों के ऊपर जो छत जो प्रधानमंत्री आवास में जो बनना चाहिए थी, उसमें थोड़ा पिछड़ गए। मतलब हम जो 150 जो मकान थे वो पिछड़ गए। उन्होंने जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि जैसे चुनाव का जो बुगल जो बजा नगर निगम का, तो उन्होंने ये टारगेट बना के रखा वार्ड वाइज। तो जैसा उन्होंने ऊपर से जो आदेश निकाले कि जो पिताजी के नाम पे था, फिर बेटे के नाम पे करने के लिए गरीब लोगों को परेशान किया। ठीक है, वो उसमें भी मतलब तैयार है, उन्होंने सब कागज़ वागज़ बना के रखे हैं। वो दे के भी पाए वहाँ पे एक आदमी ने हज़ार रुपये मतलब जो शपथ पत्र बना के मकानों का जो वहाँ पे दिया है, उसका ऊपर भी उन्होंने मतलब कोई ख्याल नहीं किया है। पर मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं वहाँ पे, हमारी परिषद जो है वो गाँव की परिषद होती है, मैं यही उनसे निवेदन करूँगा कि भाई वार्ड या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या कोई भी हो, अपने को सबको साथ में लेके चलना है। नहीं तो क्या होता है कि फिर अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमें जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होता है। फिर ये लोग नाराज़ होते हैं, फिर ये बोलते हैं वो काम नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि बड़ी परेशानियाँ हो रही है, किसी को किस्त नहीं मिल रही है, तो किसी की झोपड़ी बनकर तैयार मकान के रूप में परिवर्तित नहीं हो रही है। हमारे साथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये देखिए टीन शेड में मकान बना हुआ है, टीन शेड की झोपड़ी है, और कुछ यहाँ लकड़ियों की दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें हैं। सामने भी आप दिखाइए, कैमरामैन से मैं बात करूँगा कि सामने के भी दृश्य दिखाइए कि किस तरह से जो है लोग जो है इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। अभी फिलहाल ठंड के दिन चल रहे हैं और ठंड के दिनों में जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बच्चे जो है सो नहीं पाते हैं। हमारे पीछे पर एक मकान है जो पूरी तरह से अभी उजड़ा हुआ है, और यहाँ के जो व्यक्ति है वो भी इसी मकान में जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए कि किस तरह से ये जो टीन है ये उखड़े हैं, और यहाँ जो है कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई है, ये खटिया पड़ी हुई है, ऊपर से तीन दरवाजे भी टूटे हुए। तो यदि इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के हाल अगर रहे तो यह योजना महज एक सपना बनकर रह जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी के मुताबिक शहर को 1912 मकानों की सौगात मिली है, जिसमें से 1422 मकान का काम पूरा हो गया है। साफ है इतने आवास पूर्ण रूप से तैयार हैं, वहीं कुछ आवास निर्माणाधीन हैं। इस वक्त हमारे साथ है शाहपुर नगर परिषद की अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी, और जो हमसे बात करेंगी प्रधानमंत्री आवास योजना पर, और हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या वस्तुस्थिति है। जी मैडम, बताइए कि शाहपुर नगर में जो है वो कितने मकान स्वीकृत है, कितनी राशि आवंटित हुई है? जी टोटल यहाँ पे 1900 से लगभग मकान स्वीकृत बन चुके हैं, और राशि यहाँ पे 47 करोड़ मकानों के लिए उपलब्ध हो चुकी है अभी तक, जिसमें से 41 करोड़ लोगों के खाते तक पहुँच चुके हैं। और अभी यहाँ पे कम से कम कंप्लीट 1400 तक लोगों के मकान बन चुके हैं, और जो अभी प्रोसेस पे जिनके बन रहे हैं वो 300-350 के लगभग है, और जो अभी आने वाले हमने साइन किया है जिन पे अभी तक, वो कम से 150 मकान अभी आने वाले समय में बन जाएंगे। मैडम, यहाँ देखा गया कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों के सर्वे नहीं किए गए थे, और उनको मकान देने की क्या तैयारी है आपकी? सर्वे किए नहीं गए, अभी हमें कुछ जानकारी भी नहीं, अभी मैं नई परिषद में आई हूँ, कुछ चीज़ों की हमें जानकारी भी नहीं है। और मैं आप चैनल का आभार करती हूँ कि आप हमें लोगों की योजना सबकी तकलीफ़ें हम तक पहुँचाते हैं। स्वदेश न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना संज्ञान हमको ये सब चीज़ों का संज्ञान दें कि जिनके घर नहीं बने हम उन्हें भी बनाएंगे आगे चल के। पर ये प्रोसेस अब पहले परिषद से होती थी, सबकी किस्तें डायरेक्ट यहाँ नगर परिषद से जाती थी, अब ये भोपाल से होती है, तो भोपाल में लिंक वहाँ की डायरेक्ट इन लोग के खाते तक जाती है। और रहा सबके घर बनाने का, सबके झुग्गी झोपड़ी का, तो मैं हमारे माननीय अद्भुत श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार धन्यवाद करती कि उन्होंने हमारे देश में जो सपना देखा था कि हर किसी के पास पक्की छत हो, सबके पास घर हो, रहने का सपना उन्होंने साकार किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उनके आने वाले समय में भी हम, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए दिए और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1-1 लाख रुपए स्वीकृति दी लोगों के घर तक पहुँचाने की, आगे भी हम जिन के घर पे छत नहीं सबके छत बनवाएंगे। मैडम, यहाँ के कुछ लोगों ने ये भी बताया जिनको मकान अभी नहीं मिले हैं कि कागजी कार्रवाइयों में जो है परिषद उलझा के रख देती है, तो ऐसे में जो है वो क्या परिषद के जो कर्मचारी है उनको भी आप क्या दिशा निर्देशित करोगे?
जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनको भी हम कहते हैं कि लोगों की मदद करें, सहायता करें, कागजाई कार्रवाई में उलझाए नहीं ज़्यादा, पर कुछ डॉक्यूमेंट नागरिकों को भी अपने अपने डॉक्यूमेंट सही जमा करें, उसमें उलझाते ऐसे उलझाते नहीं है, पर हम कर्मचारियों को भी दे रहे कि लोगों को आसानी हो, हर चीज़ उनकी सुविधा उपलब्ध हो, हर चीज़ की। तो अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह ने जो एक अच्छे मकान होने का जो बेड़ा उठाया है लोगों के, उनका सपना हम साकार करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शाहपुर में सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है जो असहाय या शारीरिक रूप से कमजोर हैं। स्वदेश न्यूज की पड़ताल में एक ऐसी बुजुर्ग महिला सामने आई जिसके बेटे और बहू की मौत के बाद वो केवल अपनी नन्ही पोती के भरोसे जीवन यापन कर रही है। उसे पीएम आवास का लाभ तो मिला है, लेकिन तीसरी किश्त नहीं मिली है। मकान का ठेकेदार भी घटिया निर्माण करके काम बीच में ही अधूरा छोड़कर चला गया। इस वक्त हमारे साथ ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन मकान पूरी घटिया तरीके से मकान का निर्माण हुआ है और तीसरी किश्त के लिए वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला हमारे सामने मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला का जो बेटा है गजानन और उनकी बहू विगत दिनों जो है किसी बीमारी के चलते वो भी दुनिया से चल बसे है, जिसके बाद में वो अपनी एक पोती के भरोसे पे अभी जीवन यापन कर रही है। ये हमारा घर नहीं बन रहा है कब से। अच्छा, कितने दिन से? 1.5 साल। मेरे पापा के पास। अभी ये किस टाइप से बना हुआ है मकान? ये ठीक नहीं बना हुआ है। अच्छा, ऊंची आवाज में बात करिए। ठीक नहीं हुआ है ये। ठीक नहीं बना है। कभी आपने किसी के पास में कंप्लेंट की, नगर परिषद में जाके किसी अधिकारी के पास में या जनप्रतिनिधि के पास में? यस। अच्छा, आपके मम्मी पापा जाने को कितने दिन हुए? मेरी मम्मी को जाने के लिए 10 साल हो गए, पापा को जाने के लिए 6 साल 6 महीने। 6 महीने में। अच्छा, आप आपकी दादी के साथ में रहते हो? यस। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ के पार्षद भी है किशोर देशमुख जी, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या समस्या है इस महिला की। जी बताइए भैया, किस तरीके से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इनका जो मकान है पीएम आवास में 2 किस्त डली है, इसको लगभग 1.5 साल हो गए और आपने देख लिया है कि मकान किस तरह का अधूरा है। यहाँ बरसात में पूरा पानी टपकता है, यहाँ लैट्रिन की सुविधा नहीं है। जो ठेकेदार ने काम किया था वो अधूरा काम छोड़ के चला गया है और तीसरी किस्त इनके 1.5 साल से लगभग डली नहीं है। उसके लिए ये नगर परिषद में हमने भी इनके लिए आवाज़ उठाई थी। जो 87 या 88 लोगों की तीसरी किस्त रुकी हुई है, उनके लिए हम लोगों ने भी, कांग्रेस जो पार्षद है उन्होंने नगर परिषद में सीएमओ को मुख्यमंत्री के नाम से भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तीसरी किस्त डली नहीं है और उसको आपने देखा है कि किस तरह का हाल इनका हो रहा है। अच्छा, इनका बेटा जो है उसको 6 माह हो गए जिसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में जो 2 लाख रुपए का प्रकरण है, तो इसको अभी तक कोई स्वीकृति या कोई पैसे का मिलने का इनको नहीं दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इसको 2 लाख रुपए में मिले और जिनकी किस्त रुकी हुई है पूरे शाहपुर की तीसरी किस्त, तो जल्दी से जल्दी डले जाए। अच्छा, तो पार्षद जी ने भी बताया कि महिला को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनको किश्त नहीं मिली है यहाँ पर। और यहाँ के एक पड़ोसी है महिला के, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया बताइए कि क्या महिला को किस तरह से दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही है? महिला को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत साल, मतलब 1.5 साल से मकान भी अधूरा और उसके अभी पिताजी शांत हो गए बच्चे के, तो उसके जो सहायता राशि मिलती है वो भी इन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा, अभी महिला ने बताया कि मकान का निर्माण कार्य भी जो है घटिया स्तर पर हुआ है। हाँ, मकान भी वैसे ठीक नहीं बना है, तो उसमें भी कुछ जरा वो कर सके तो उनके लिए मदद करने की। क्या किस तरह की गुणवत्ता है मकान की? मकान में तो काफ़ी खराब गुणवत्ता है, उसमें दरारें दिख रही है, बाहर का सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने भी बताया कि महिला को योजना का लाभ तो मिला है, मकान आधा अधूरा पड़ा है, तीसरी किस्त नहीं मिली है, जिसकी वजह से और मकान भी घटिया निर्माण कार्य हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की कुछ तस्वीरें कि मकान किस टाइप से बना हुआ है। ये है इस महिला का मकान। अभी आप देख सकते हैं कि अभी प्लास्टर भी नहीं है मकान को और यहाँ जो दीवारें हैं वो भी कच्ची बनी हुई है। आवाज़ आता है ठोकने पर और दीवार जो है 13 इंच की दीवार होना चाहिए, लेकिन ये 4 इंच की ईंट में ही दीवार को बनाया गया है, जिसकी वजह से भविष्य में मकान कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस टाइप से मकान की तस्वीरें हैं।
और महिला इसी मकान में जो है अपने पोती के साथ में जीवन यापन करती है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से जो दावे करती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कि इतने लोगों को मकान का लाभ मिला है, इतने लोग लाभान्वित हुए, लेकिन जो धरातल पर हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई है वो कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि पीएम आवास जो है वो यहाँ पर किस तरह से दम तोड़ रहा है। पीएम आवास योजना की पड़ताल में एक ऐसा अपाहिज युवक भी मिला जिसका मकान किश्त के अभाव में अधूरा पड़ा है। हालत ऐसे है कि ना तो ये युवक नगर परिषद के चक्कर काट सकता है और ना ही कोई कर्मचारी इसके घर तक पहुंचकर इसे पूर्ण रूप से लाभान्वित कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है किशोर येवले, जो जिन्हें किस तरह से अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वो पैरों से अपाहिज है, माँ भी जो है वो अस्पताल में भर्ती है। हम बात करेंगे किशोर येवले, बताइए क्या किस तरह से आप परेशानियों का सामना कर रहे हो? सरकारी आवास योजना का मकान है मेरा, तो मकान की किस्त भी अभी समझो कि 1.5 साल से तीसरी किस्त मेरी आ नहीं पा रही है। 50,000 रुपये वाली किस्त अभी मेरी रुक गई है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरी तीसरी किस्त जल्द से जल्द मिल सके और मकान का कार्य पूरा हो सके। क्या कभी पूछा किसी अधिकारी से, किसी नेता से कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? अभी किसी को भी बताने जाओ तो बोले कि आएंगे, अभी ऊपर से नहीं आ रहे हैं पैसे, तो आएंगे जब भी तो मिल पाएंगे अपन को। तो तीसरी किस्त क्यों नहीं आ रही है हमारी अभी, इसका कोई जानकारी कोई पूरी तरह से दे नहीं पा रहा है। 24 साल का था तब से परेशानी मेरी, अभी विकलांग हो गए, पोल से गिरा हूँ तो 14 साल से, तो दोनों पैर तो काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया उसमें, तो पलंग से उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। अभी माताजी भी 4-5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अभी माताजी का जो एक पैर और हाथ, तो माताजी भी नहीं खड़े हो पा रही है, पैरालिसिस जैसा असर हो गया माँ को। तो मैं सरकार से यही अपेक्षा चाहता हूँ कि सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से मुझे लाभ मिल सके। अच्छा, ये कितने दिनों से आपका मकान का कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है? अभी ये मकान का कार्य 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है मेरा। अच्छा, अभी आप फिलहाल जिस जगह रह रहे हो ये क्या आपका खुद का है? हाँ, ये मेरा खुद का है। ये आधा जो मकान बचा है मेरा ये भी खुद का ही है, पर अभी उतने पैसे में जो 2.5 लाख रुपए ऊपर से आने वाले थे उसमें पूरा मकान तो कुछ बन पाता नहीं। तो मेरे पास जो भी 20-25 हज़ार रुपये थे ऊपर के, तो वो भी फिलहाल मैंने वो मकान को लगा दिए, और अभी मेरे पास दूसरी सहायता कुछ भी नहीं है। और मेरा जो सहारा है तो वो माताजी थी और बड़ा भाई है, उसको भी चक्कर आते हैं। तो किशोर ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह है तीसरी किस्त। वो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक मकान पूरी तरह से नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यह भी बताई कि वो अपने परिवार में काफ़ी परेशान है, खुद अपाहिज है, उनकी माँ जो थी एकमात्र उनका सहारा थी, वो भी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी वजह से जो है अभी उनका जो जीवन यापन करना है वो भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। किशोर ने यह भी बताया कि यदि सरकार उसकी तरफ ध्यान देती है, उसे योजनाओं का लाभ देती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सकेगा। कुल मिलाकर बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर परिषद में अफसरों के दावों पर प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुलती साफ दिखाई दे रही है। इससे साबित होता है कि अफसरशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बुरहानपुर में ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, निश्चित तौर पर आवास की जो बात की जा रही थी, पीएम आवास योजना का लाभ कितना मिला है ये धरातल पर जाकर पता चला। वाकई में कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी है जो जाकर अपनी पीड़ा वहां तक पहुंचा भी नहीं सकते। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 90% हमने पूरा काम कर दिया है, हमने मकान दे दिए हैं, किस स्थिति में मकान दिए गए हैं, और एक बार जाके उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है कि आखिरकार किस तरह के मकान उन्होंने आवंटित किए हैं। तो गरीबों के पक्के मकान का जो सपना है वो पूरा होता दिखाई
नहीं दे रहा। और ग्राउंड जीरो से बुरहानपुर की जो रिपोर्ट है अभी आपके सामने हमने आपको दिखाई, निश्चित तौर पर वाकई में बड़े सवाल है कि आखिरकार ये किस तरह का आवास, एक तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिला और जिस तरीके से जिन लोगों को मकान मिले भी हैं तो वो भी बिना गुणवत्ता के बनाए गए हैं, तो आखिरकार लोग कैसे रह रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बुरहानपुर से गणेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट हमने देखी, तस्वीरें हमने देखी, निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और आपने तो वहां जाकर निश्चित तौर पर बात ही की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार गड़बड़ी कहां हो रही है। जिन्हें मकान मिला उन्हें किस्त नहीं मिलती, जो लोग हैं वो अधिकारियों तक जा नहीं पा रहे, अधिकारी उनसे पूछ नहीं रहे, दावे किए गए हैं कि 90% काम हुआ है। कैसे 90% माना जाएगा? जी राखी, बताना चाहूंगा कि हर गरीब के आशियाने का सपना साकार हो सके, इसलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। लेकिन बुरहानपुर जिले में कई परिवार ऐसे हैं कि जिन्हें अभी तक आशियाने का लाभ मिला ही नहीं, और जिनको मिला है उनको आधा अधूरा मिला है। शाहपुर नगर परिषद की यदि बात की जाए तो स्वदेश न्यूज की टीम ने जो है कुछ वार्डों में पड़ताल की, वहां पर देखा कि कई परिवार ऐसे हैं कि जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। कुछ परिवारों से, ऐसे परिवारों से भी मिले कि जिन परिवारों में किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, बहुत हुई है किसी बीमारी के चलते, और आज वो अपनी पोती के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही है। उसको मकान का लाभ तो मिला, लेकिन वो तीसरी किस्त के लिए जो आज भी दर दर की ठोकरें परिषद में खा रही है। हम उस परिवार से भी मिले कि जिस परिवार में एक बेटा विकलांग है और उसका सहारा कोई नहीं है, वो सरकार से एक सहारे की आस लगाकर अभी भी बैठा हुआ है। उसका कहना है कि तीसरी किस्त के लिए जो है वो काफी परेशान हो रहा है, वो पैरों से अपाहिज है, वो नगर परिषद के चक्कर भी नहीं काट सकता। जी राखी। बिल्कुल, कहाँ लगता है गणेश, सबसे बड़ा सवाल ये भी है देखिए कि आखिरकार जो जिम्मेदार हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत है, बड़ा भ्रष्टाचार है, तभी ये तमाम तस्वीरें हमारे और आपके सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और ये है कि ये पीएम आवास योजना है जिसकी इतनी उम्मीदें थी लोगों को, जितनी आस थी, जितना जोर शोर से प्रचार किया गया था, मकान बनाने की बात हो गई है, बड़े बड़े दावे हो गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी किसी को भी नहीं मिला है। तो आखिरकार ये बड़ा भ्रष्टाचार, इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरीके से जो दावे किए जाते हैं, जो जिम्मेदार जो दावे करते हैं, लेकिन साफ तौर पे जो हम अपने चैनल पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साबित होता है कि उनके जो दावे हैं वो खोखले हैं, और कहीं ना कहीं परिषद की, प्रशासनिक अफसरों की एक अनदेखी के चलते वो परिवार अपनी झोपड़ी को आज भी मकान में तब्दील नहीं कर रहे हैं, अच्छे पक्के मकान में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। राखी, क्या लगता है गणेश, अभी कितना वक्त और लगेगा? आपके भी जिम्मेदारों से बात हुई होगी, क्या कुछ कहते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इतनी तस्वीरें उन्हें दिखाने के बाद? जी, हमने जो नगर परिषद की जो अध्यक्ष है साधना वीरेंद्र तिवारी, हमने उनसे बात की, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह प्रक्रिया पहले परिषद स्तर पर होती थी किस्त आवंटित करने की, लेकिन कुछ दिनों से जो है ये अब प्रदेश स्तर से किस्त आवंटित होती है, भोपाल से आवंटित होती है। उसी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश भर में यह परेशानी चल रही है, यह साधना वीरेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया। लेकिन उनके द्वारा यह कहा भी गया है कि जिन लोगों की परेशानी है उन लोगों को चिन्हित करके उनकी परेशानियों को उच्च अधिकारियों तक के बात पहुंचाई गई है। राखी, गणेश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इस तरह से प्रतिक्रियाएं आने के बाद, और वर्तमान में असल स्थिति हमने और आपने देखी, इस रिपोर्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ सुधार हो पाएगा या ये कहानी ऐसी ही चलती रहेगी? जी, सुधार की आस तो लगातार लगाई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो तस्वीरें दिख रही है तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत हो रहा है कि यह सुधार जो है इसको सुधरने में बहुत काफी देरी लगेगी। राखी, बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बुरहानपुर की जो तस्वीरें हैं, दावे किए गए हैं कि आखिरकार 90% काम हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक पक्का मकान मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। लेकिन एक तो योजना को लक्ष्य समय में पूरा नहीं किया जा सका, और सबसे बड़ी बात, हितग्राहियों की यदि बात की जाए तो इस योजना का लाभ मिल तो रहा है, लेकिन अफसरशाही की मनमानी और लापरवाही से योजना लेट लतीफी का शिकार हो रही है। ऐसे में सरकार की ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह दिखावा साबित हो रही है। हम आपको आगे भी दूसरे जिले की पीएम आवास योजना की रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।